नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खिलाफ। शिखा ने सधे शब्दों में पूछा, उम्र क्या है तुम्हारी? जी आंटी 17 साल। रितेश लगभग मिमियाता हुआ बोला। और निशा तुम्हारी 15 है ना? हाँ, तो क्या तुम लोगों को अभी शादी करनी है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? क्या चाहते हो? ऐसे तो पढ़ाई लिखाई घर परिवार कुछ भी अच्छे से नहीं निभेगा। देखो बेटा, मैं तुम दोनों के प्यार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। हो जाता है, चलो ठीक है, मान लिया तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पर क्या गारंटी है कि आज से 10 साल बाद भी तुम दोनों की यही सोच रहेगी? नहीं माँ, यह कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है। हम दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हैं। तभी तो हमने तुमसे बात करने की हिम्मत की। मैं समझती थी और कोई हमारी भावनाएं समझे ना समझे, लेकिन आप जरूर समझेंगी। हाँ आंटी, अभी तक तो मैंने घर में भी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन निशा चाहती थी कि माँ को पहले बता दें, इसलिए मैं निशा के साथ यहाँ आ गया। ओके बेटा, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं तुम्हारे भरोसे का मान रखूंगी। पर अब क्या करना है? कुछ सोचा है तुम दोनों ने कि बस हो गया, प्यार कर लिया, आगे क्या? अभी तो तुम दोनों नाबालिग हो, तो शादी भी नहीं होगी। अरे माँ, इतनी जल्दी शादी थोड़े ना करनी है। इस बात पर रितेश निशा की तरफ देखकर बोला, अभी शादी कौन करता है? दोनों हंस पड़े। शिखा ने कहा, देखो बच्चों, अभी तुम दोनों स्कूल में हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक दूसरे को समय दो। मैं तुम दोनों को 10 साल का टारगेट देती हूँ। रितेश बीच में ही बोल पड़ा, नहीं आंटी, 10 साल तो बहुत हो जाएंगे। अच्छा चलो, 7 साल ठीक है ना? रितेश ने हाँ में सर हिलाया। 7 सालों का टारगेट देती हूँ। इन 7 सालों तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो और कुछ मत करो। मन में यह याद रखना कि हम प्यार कर चुके हैं। कोई है जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं, और पूरे 7 साल के बाद अगर तुम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा निकला तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, पूरे रस्मों रिवाज के साथ, सबकी रजामंदी से। निशा, क्या कहती हो? मंजूर है तुम दोनों को? निशा और रितेश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिखा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर मंजूर है तो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखो और वादा करो कि आगे से फिर इस चक्कर में नहीं पड़ना है और 7 सालों तक एक दूसरे का इंतजार करना है। साथ ही साथ इन 7 सालों में कुछ बनकर दिखाना है। ठीक है? ठीक है माँ, कहकर निशा ने अपना हाथ माँ के हाथों पर रख दिया। रितेश ने भी कुछ देर सोचने के बाद आंटी के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। दोनों बच्चे तब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। निशा पढ़ने में एक साधारण लड़की ही थी, पर मेहनती थी। अपनी 10वीं 12वीं सभी परीक्षाएं अच्छे से उत्तीर्ण कर उसने नीट क्वालिफाई कर लिया। MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करते करते वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। इस पूरे समय में निशा कभी किसी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि कोई है जो सिर्फ और सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद
वह घर गई तो माँ ने खुद ही उससे पूछा, क्यों बेटा, पहले शादी करनी है कि जॉब? लड़का तो तुम्हारा ढूंढा हुआ ही है, जॉब तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। निशा थोड़ा शर्मा गई। उसे अब अपने बचपने पर थोड़ी हंसी और थोड़ी शर्म भी आ रही थी, पर कमिटमेंट आखिर कमिटमेंट होती है। वैसे भी 7 साल पूरे हो ही चुके थे, तो उसने माँ से पूछ लिया, माँ, एक बार रितेश से बात करके देखूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह करता क्या है, अब दिखता कैसा है। माँ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ओ मेरी रानी बिटिया, कोई याद आ रही है रितेश की? जाओ कर लो बात। तुमने अपना फर्ज निभा दिया, अब मेरी बारी है। बात करो और उसके बारे में पता करो। मैं तुम्हारे पापा से बात करके उसके घर जाकर तुम दोनों के रिश्ते की बात फाइनल करती हूँ। ओके, ठीक है ना? निशा शर्माकर उठ गई और अपने कमरे में जाकर रितेश को फ़ोन लगाया। 2 बार घंटी बजती रही, फिर तीसरी बार में किसी ने फ़ोन उठाया। भारी आवाज़ सुनकर निशा थोड़ा सचेत हो गई। फिर संभलते हुए बोली, रितेश बोल रहे हो? हाँ, आप कौन? यार, नंबर वंबर भी डिलीट कर दिया क्या? मैं निशा। फ़ोन कट हो गया। उसके बाद निशा ने कई बार फ़ोन लगाया तो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। वह बिल्कुल घबरा गई। माँ से जाकर सारी बातें बताईं तो माँ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, उसका घर कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? हम सीधे घर पर ही चलते हैं। निशा को सही से तो नहीं मालूम था, पर लोकेशन जानती थी। अगले दिन पता करते करते दोनों माँ बेटी उसके घर पहुंच गए। घर में पता चला रितेश काम पर गया है। शिखा ने पूछा, काम पर मतलब? शायद रितेश की माँ थी। वह बोली, वह दुकान पर पापा के साथ बैठता है ना, दुकान अब वही संभालता है। 2 साल हो गए, अब तो एक नई दुकान भी खरीद ली है। कल ही तो उसका उद्घाटन हुआ है। आज से रितेश वही दुकान संभाल रहा है। आप लोग वहीं चले जाइए। वैसे काम क्या है? निशा माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने बात संभालते हुए कहा, कुछ खास नहीं, कुछ पुराने दोस्तों की पार्टी थी, इसलिए उसे बताने आए थे। ओह अच्छा, लीजिए यह दुकान का कार्ड, इसमें पता नाम सब लिखा है। ज़्यादा दूर नहीं है, यही कोई 10 मिनट लगेंगे। चले जाइए। बेटा, तुम रितेश की फ्रेंड हो क्या? निशा संकोच से बोली, हाँ आंटी। चलो ठीक है, रितेश बताए ना बताए, मैं बोल दे रही हूँ। उसकी शादी पक्की हो गई है, अगले महीने शादी है। तुम लोग भी जरूर आना। अभी कार्ड नहीं छपे, मैं रितेश से बोल दूंगी सभी दोस्तों को देने के लिए। ठीक है, जाओ। तुम लोग मिल लो उससे। निशा जैसे अचानक धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अब उसका मन रितेश से मिलने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर माँ ने कहा, नहीं बेटा, इतनी दूर आए हैं तो चलो मिल भी लेते हैं, देखें क्या कहता है। ज़्यादा देर नहीं लगी दुकान ढूंढने में। बड़ा ही खूबसूरत आलीशान रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा सा दुकान था। उसमें सामने ही काउंटर पर रितेश बैठा था। अचानक सामने निशा और आंटी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी जगह से उठकर जल्दी से नीचे आया और निशा का हाथ पकड़कर बोला, निशा तुम यहाँ कैसे? निशा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्यों रितेश, तुम भूल गए?
तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? यार, तुम्हें याद था? मैंने तो सोचा तुम भूल गई होगी। इतना पढ़ने के बाद, इतनी तरक्की करके भला तुम मुझसे शादी कैसे करोगी? पर यार, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। चलो घर चलो, हम घर से ही आ रहे हैं, आंटी से मिलकर आ रहे हैं, न्योता भी मिल गया है तुम्हारी शादी का। अरे क्या शादी वादी, वह तो टाइम पास है। अब तुम आ गई हो, अब उसे कौन पूछता है। मैंने तो ऐसे ही माँ को हाँ कर दिया, सोचा था तुम नहीं आई तो। पर अब तुम टेंशन मत करो, मैं सारा जुगाड़ सही कर लूँगा। शिखा ने आगे बढ़कर उसके गालों पर एक जोर का तमाचा मारा और बोली, यह काम मैं आज से 7 साल पहले भी कर सकती थी, पर उस समय मेरी बेटी को लगता कि मैं उसके प्यार के खिलाफ हूँ, उसकी दुश्मन हूँ, उसकी जिंदगी गलत दिशा पकड़ लेती। लेकिन मैंने तुम दोनों को मौका दिया कुछ बनने का और अपना प्यार साबित करने का, जिसके लिए रिश्ता एक टाइम पास है। कल को क्या भरोसा दूसरा नहीं होगा। चलो निशा, और तुम रितेश, जिस रिश्ते को मंजूरी दी है उसका साथ दो, फिर दूसरा वादा मत तोड़ो। शिखा ने निशा का हाथ पकड़ा तो निशा ने उस हाथ को और मजबूती से पकड़कर अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहा, थैंक यू माँ, चलो घर चलते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।